नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीएनजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भाग यानी कि डिवाइड करना सीखेंगे। दोस्तों, आज के जो हमारे सवाल हैं वो हमारे 4 सवाल है और चारों हमारे अलग अलग सवाल है, लेकिन इन चारों सवालों की ऐसी संख्याएं है जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि भाग कैसे किया जाता है। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास में पहला सवाल है। दोस्तों, भाग करने के लिए कुछ इस टाइप का टेबल रहता है, यानी कि ये जो इसके बाहर की जो संख्या रहती है उस संख्या से हम अंदर वाली संख्या में भाग करते हैं। यानी कि अंदर कितना है, 60 है और बाहर हमारा 4 है। तो हम इस 4 का भाग हम 60 में देंगे। तो इससे कैसे भाग किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। दोस्तों, भाग करने का क्या नियम होता है कि सबसे पहले तो आपको भाग करने के लिए पहाड़ा का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको भाग करना है, गुणा करना है, कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको पहाड़ा याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहाड़ा ज़रूर याद करें। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं कि हम इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे कि इधर कितना है, 6 है और इधर 4 है। तो हम 4 का भाग 6 में दे सकते हैं, हमारा भाग जाएगा। लेकिन कैसे? हम 4 का पहाड़ा तब तक बोलेंगे जब तक कि 6 नहीं आ जाता, या फिर 6 से कम आना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अगर हम 2 बार बोलेंगे तो 8 हो जाएंगे और 8 तो 6 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, एक बार पहाड़ा बोलेंगे तो हम 1 इधर लिख देंगे और इधर जो है हम 4 लिखेंगे, क्योंकि हमने एक ही बार पहाड़ा बोला है, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में 6 में से 4 को हम घटा देंगे। 6 में से 4 पे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। अब 4 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो आगे वाली संख्या है, उसके आगे वाली संख्या कितनी है, 0 है। तो इस 0 को हम नीचे उतार देंगे। 0 को नीचे उतारने के बाद में हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा हम तब तक बोलेंगे जब तक कि 20 नहीं आ जाता या फिर इससे कम नहीं आ जाता। तो चलिए हम देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 16 और 4 पंजे 20। 20 हमारा आ गया है। कितनी बार में आया है, 5 बार में आया है। ठीक है। तो 5 बार में आया है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा 0 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 60 में 4 का भाग देंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 15 और हमारा शेषफल है कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि इसमें हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। अब दूसरे सवाल में देखिए दोस्तों, 8 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो हमारा नहीं जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेंगे। दोस्तों, जहाँ कहीं पे भी अगर ऐसा है कि एक संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो आप 2 संख्याओं को आपस में मिला लीजिएगा। तो 8 का पहाड़ा हम अगर बोलेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों, 8 एकम 8 यानी कि एक बार बोलेंगे तो 8 आएंगे, 2 बार बोलने पे हमारा 16 आ रहा है। तो 16 हमारा 12 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लिख देंगे और इधर 8 एकम 8 लिख देंगे। अब हमारा 12 में से अगर 8 जाएगा तो 4 बचेगा। 8 का हम 4 में भाग देंगे तो हमारा नहीं जाएगा। उसके लिए हम इस 0 को नीचे उतार देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर कितना हो गया है, 40 हो गया। अब हम 8 का भाग 40 में करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। यानी कि कितनी बार में हमारा 40 आ रहा है, 5 बार में आ रहा है। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। 40 में से 40 जाएगा तो हमारा 0 0, यानी कि हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। तो ये हमने 2 सवाल सोल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा जो तीसरा सवाल है 360 है और उसके अंदर हम 6 का भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों,
3 में अगर 6 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। उसके लिए हम इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेंगे। 6 का पहाड़ा हम तब तक बोलेंगे जब तक हमारा 36 नहीं आ जाता या इससे कम, इसके आसपास नहीं आ जाता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। यानी कि कितनी बार में हमारा 36 आ रहा है? 6 बार में हमारा 36 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर 6 लिख देंगे और यहाँ पर हम 36 लिख देंगे। अब 36 में से 36 जाएगा तो हमारा 0 बचेगा। अभी एक 0 जो बचा है इसको हम नीचे नहीं उतारेंगे, क्योंकि नीचे उतारने का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 0 है। तो 6 का हम 0 में भाग नहीं करेंगे। इस जो 0 है इसी 0 को हम यहाँ पर आगे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति में 0 है तो उस 0 को आप आगे लिख दीजिएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60 और इधर हमारा जो है शेषफल 0 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास में चौथा सवाल है। चौथे सवाल में कितना है? 480 है, यानी कि 10 का भाग 4 में नहीं जाएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला लेंगे। 48 में हम 10 का भाग देंगे। तो चलिए हम धक्के देख लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30 और 10 चौक 40 और 5 बार बोलेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 48 से ज़्यादा है। तो कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में हमारा 40 आ रहा है। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। 8 में से अगर 0 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब ये जो एक 0 है इसको हम नीचे उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास में नीचे एक संख्या है। ठीक है, तो इस 0 को यहाँ पर उतारने पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हम 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 80 आएगा? चलिए देख लेते हैं। 4 बार हमने पहले ये लिख लिया है, उसके बाद में ये 5 बार बोलेंगे तो 50 आएगा, 6 बार में 60 आएगा, 7 बार में 70 और 8 बार में 80 आएगा। यानी कि हम 10 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 80 आएगा। यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और यहाँ पर हम 80 लिखेंगे। अब 80 में से 80 जाएगा तो 0 0 आएगा और इधर हमारा कितना आ गया है? 48 आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी भाग को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ।